अली भाई मैंने वैसे ज़्यादा काम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने वीबी में किया है, VB6 में। सही। फिर उसके बाद फिर मैंने PHP स्टार्ट की थी, यानी कि PHP मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। एक मैंने आईएल्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, वो थोड़ी सी रह गई, वो 1-2 दिन तक अपलोड कर दूंगा, वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक स्टेशन ऑनलाइन स्टेशनरी मैनेजमेंट की थी वेबसाइट, वो बस सीखने के लिए बनाई थी, वो पब्लिश नहीं की, वो पड़ी हुई है। उसमें कुछ पेजेस एडमिन साइड के रहते हैं, डिज़ाइन करने वाले, जोड़ने वाले साथ। तो हम्म। ये किया, और बाकी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके इनके डाटा सेव रिट्रीव ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक हो गया। और ये भाई हैं इमरान, ऐसे ही है ना? अली अरमान। अली अरमान, हाँ। हाँ। इनकी आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट किया जी है, सर। बोलेगा। हम्म। सर आ रही है अब आवाज? जी जी जी, आ रही है। सर मैंने एमसीएस किया है और अभी फिलहाल मैं फ्री हूँ। अच्छा। और मतलब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? सर कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। मतलब आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो कि नेटवर्क में या डेटाबेसेस में, या सिक्योरिटी में कुछ, उसके बारे में कुछ आइडिया है? सर अभी नहीं है। अच्छा नो सर। चलो। इस तरह करते हैं कि हमारा ये जो ट्रेनिंग है ना, ये मैंने असल में ये एम की है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो एज अ प्रोग्रामर, तो या फिर जो प्रोग्रामर से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें 3 या 4 चीज़ें स्पेशल हैं। इन चीज़ों से पहले मैं आपको अपना बता दूं कि मैं जो है मैंने भी MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसका दूसरा बैच था मेरा 2005 to 7 था। लेकिन काम जो है वो मैं 2000 से कर रहा हूँ। और 2000 में मैंने काम शुरू किया था नेटवर्क में, लेकिन मेरा तब भी एम था कि मैं प्रोग्रामर बनूं, और उसके बाद फिर मैंने जब अपनी MSc कंप्लीट कर ली तो मैंने प्रोग्रामिंग की जॉब शुरू कर दी। तो अच्छा, इसके लिए अब जो अ, हम चीज़ करने लगे हैं, क्योंकि मेरा उसमें बैकग्राउंड है और मैंने उसके बाद एज आर्किटेक्ट भी काम किया है। माइक्रो सर्विसेज पे अब मैं काम कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं इसको, एंड्रॉयड पे भी मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा काम है। तो इसमें हम लोग जो हैं, वो बेसिक मेरा जो इस ट्रेनिंग का मकसद है वो ये है कि आप लोग जब इंडस्ट्री में जाओ तो आपको कोई जब इंटरव्यू हो या कुछ हो तो आपको टूल्स आते हैं जो वो यूज़ करते हैं या जो आजकल मार्केट में इन है। जी। ठीक है, तो उसके लिए उन टूल्स में जो है मैंने कुछ टूल सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से जो मेन मेरा टूल है वो है हमारा वर्जन कंट्रोल। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल को हम लेते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले हम ये देखते हैं वर्जन कंट्रोल होता क्या उसमें। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस पे आते हैं कि वर्जन कंट्रोल की इससे पहले कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकेंगे जो इस ट्रेनिंग के बाद होगा, इस मतलब आप इसमें क्या क्या बन सकोगे इससे। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि प्रोग्रामर डेफिनेटली कि आप प्रोग्रामिंग का काम कर सकोगे इस ट्रेनिंग के बाद। उसमें मतलब मैं एंड्रॉयड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज वैसे मुझे लग रहे हैं कि आप उस पर आराम से चीज़ें सीख सकोगे। उसके अलावा अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक चीज़ होती है, अगर आपके पास कॉपीज हैं तो आप ये लिख लो और उसके बाद उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद उसको ठीक आप है जी। लिख लेना, जो जो मैं टर्म्स बोलूंगा उसके बाद आप गूगल करना। तो आपको जो है वो गूगल पे पता लग जाएगा कि क्या क्या है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और या फिर डेवऑप्स। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोग्रामर है वो आपका पूरी वर्ल्ड में एक अच्छी अमाउंट से शुरू होता है, और तकरीबन 2 से 4 साल में आप बहुत हैंडसम अमाउंट पे आ जाते हो। मतलब मे बी के 1 लाख रुपया जो है वो बड़े आराम से पाकिस्तान में भी ड्रॉ कर लेता है बंदा, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद। और जो डेवऑप्स हैं वो अभी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं, जिनमें आपने नाम सुना होगा AWS का, आपने नाम सुना होगा एज्योर का, ये माइक्रोसॉफ्ट का है।
और आपने और मतलब इस तरह के देखे होंगे। चलें अब इस तरह करता हूँ, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो हम सबसे पहले AWS को देखते हैं। ये AWS है, ये आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज देता है कि आप इसके ऊपर कनेक्ट हो और अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाओ, उसके बाद आप अपनी जो भी सॉफ्टवेयर है इनके ऊपर रन करो। तो ये बड़ी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके ऊपर वो एप्लीकेशन आएगी कैसे, कैसे चलेगी, कैसे मेंटेन होगी, वो काम जो है वो डेवऑप्स करता है। इसी तरीके से ये AWS जो है ये अमेजोन का है। इसके बाद एजूर है हमारे पास। एजूर कौन सा है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा लोगों ने इसका, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। अच्छा, मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ मैक, ठीक है, और आपके पास है विंडोज। तो हम जो चीजें करने लगे हैं वो मैक और विंडोज पे सेम कमांड चलती है। अगर कहीं पे डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और हम ये जितनी भी ट्रेनिंग करेंगे इसमें आप उसके साथ साथ कमांड लिखोगे और उसके बाद अपने उसके ऊपर एग्जीक्यूट करोगे, फिर हमारे ग्रुप पे आप शेयर कर दोगे, मैं आपको बता दूंगा अगर कोई चीज मिस हो जाएगी या आपको कोई चीज सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा। तो मैं आपको दिन में जो भी होगा आपकी क्यूरीज आएंगी वो मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बताता रहूंगा। अच्छा, अब ये दो आपको मैंने एक बड़ी एग्जांपल दी है, इस तरह गूगल का भी है हमारे पास और बहुत बेशुमार है इस वक्त मार्केट में। तो हम सबसे पहले आते हैं वर्जन कंट्रोल पे। इसका मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट्स आपको उसी तरीके से पॉइंट दूं। वर्जन कंट्रोल जो है उसको हम सोर्स कंट्रोल भी कहते हैं। अच्छा, ये किस लिए यूज होता है कि जब भी कोई भी कोड लिखता है, जरूरी नहीं कि आप खुद कोड लिखने वाले, कोई भी कोड लिखता है तो हम उस कोड को किसी एक जगह पे रखते हैं जहां पे कि वो जाया ना हो और कौन क्या कर रहा है वो रिकॉर्ड हो जाए। इसको कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, आप इस लिख लो कोड ऑडिटिंग। ठीक है, ये आपके काम आएगा। कोड ऑडिटिंग का ये मतलब होता है कि किसने क्या चेंज किया। मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम तीनों काम कर रहे हैं और हम तीनों में से क्या हुआ कि किसी ने एक ऐसी चेंज की जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया। अब कैसे पता लगेगा किसने चेंज किया और क्या चेंज किया है? अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज छुपानी नहीं चाहिए। अगर वो किसी को नहीं भी पता लग रही तो आप खुद बता दो कि मैंने ये चेंज की थी, ताकि उसको जल्दी से फिक्स कर लिया जाए। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के काम में आप जितना ज्यादा खुल के बताओगे कि मुझे ये मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि जब भी आप सीखते हो ना तो गलती जरूर होती है, तो इसलिए गलतियों से नहीं घबराना। ठीक है, और ये इंडस्ट्री बहुत ओपन माइंडेड है, आपको आप बहुत बड़ी मिस्टेक ना करो, इसीलिए सॉफ्टवेयर कंट्रोल है। अभी आप जब सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें आप क्या करते हो, ऑडिटिंग हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि वर्जन कंट्रोल में अपने कोड को एक जगह पे सेव कर लेते हैं, जो कि ऑनलाइन रिसोर्स होता है, उसको फिर बैकअप करते रहते हैं और हर बंदा जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसको पता लग जाता है उसने क्या क्या चेंज की। इसके बेनिफिट में हमारे पास आता है कि हमारे पास पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है। ब्रांचेस बना सकते हैं। अभी ये सिर्फ आप लिख लो कि इससे हम ब्रांचेस बना सकते हैं और उनको फिर मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी होती है, हम ट्रेस कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का किसी चेंज से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर वो उस चेंज के बाद वो चल नहीं रहा तो हम उसको रिवर्ट कर लेते हैं अपनी पुरानी स्टेट पे। फिर ये होता है कि हम कोड की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने और अली ने एक कोड लिखा और दोनों ने एक ही कोड में, आपने समझा ये सही है, उन्होंने समझा ये सही है, उन्होंने एक ही फाइल में दोनों ने चेंज कर दिया। अब किसकी चेंज सही है और किसकी खराब है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें वर्जन कंट्रोल पे जो है वो आराम से हमें समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह से करना है। इसको अभी एक छोटी सी हम डेमो कर लेंगे। टाइम 8 मिनट है अभी हमारे पास, बल्कि 8 मिनट भी नहीं है, 8 और 18 मिनट है, 18 मिनट में हम कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है सोर्स कंट्रोल की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की मैं आपको फाइल शेयर भी कर दूंगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास जो है वो ये है। अच्छा, मैं आपको जो फाइल शेयर करूंगा वो तस्वीर की फॉर्म में करूंगा और उसे आपने फिर नोट डाउन करना है, ताकि आपके एक दफा हाथ से निकले और आपके माइंड में बैठ जाए कि क्या चीज है। जी सर। ठीक है, अच्छा, इसमें है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं हम उसको पुश करते रहेंगे इंटरनेट पे, जो भी हमारी रिपोजिटरी होगी। ठीक ठीक है, है सर। और ये रेगुलर करना होगा। और उसके बाद है
हम अपने जो चेंजिंग की है, कि फर्ज करो कि अली ने कोई चेंजिंग कर दी और अमाद चाह रहा है कि वो चेंजिंग मेरे पास नहीं है और इसने कोई और चेंज कर दी, तो हम अपने कोड को अपडेट भी करते रहेंगे दूसरे की चेंजेस से, अगर वो प्रॉपर पुश कर रहे हैं तो वो पुश करता रहेगा, हम पुल करते रहेंगे। अब कौन पुश कर रहा है ये हमें से कोई कर्ज नहीं है, हमने सिर्फ पुल कर लेना है। जो भी पुश होंगे वो सारे हमारे पास हिस्ट्री की थ्रू आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम रिव्यू भी करेंगे चेंजेस। मतलब मैंने एक बहुत बड़ा कोड चेंज कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि सारे काम कर रहे हैं इस पे, तो दूसरों को पता ही नहीं होगा तो वो इसको कैसे करेंगे कि इसमें क्या नई चेंज आ गई। तो वो रिव्यू होता है, वो रिव्यू मैं कहूँगा जी अमाद आप रिव्यू करो और अली आप रिव्यू करो, तो आप वो कोड एक दफा देख लोगे, अगर उसमें कोई गलती है तो वो भी बता दोगे, और गलती वो आपके सीनियर से भी हो सकती है, जूनियर से भी हो सकती है। ठीक है, रेशियो शायद डिफरेंट हो ठीक है। सकती है कि सीनियर कम कर रहा होगा, लेकिन हो सकती है। और मे भी जब आप उसको बताओगे तो वो उसको फिक्स कर सकता है, आप उसमें कमेंट डाल सकते हो, इसलिए ये ओपन होना चाहिए हर चीज। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हम काम करते हैं हम अपनी ब्रांच बनाते हैं और उस ब्रांच में काम करते हैं ताकि दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब हम काम मुकम्मल कर लें और फुल कर रहे हो तो वो उधर ही मतलब उनके साथ मर्जिंग हो कोड में जो भी चेंज की है। वो कैसे होती है ये भी आप सिर्फ ये टर्म्स सुन लो और इसको मेमोराइज कर लो, जब अभी मैं करूंगा तो आपको इसके साथ साथ आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इस वर्जन कंट्रोल में जो आजकल डी फैक्टो है, डी फैक्टो का मतलब पता होगा आपको, या करूं एक्सप्लेन इसको भी? तो बता दें, इसका नहीं पता डिफेक्ट। अच्छा, डी फैक्टो ये बहुत कॉमन टर्म है, ये हर जगह पे यूज होती है, आपको न्यूज में भी ये बोलते हैं। डी फैक्टो का मतलब होता है ऐसी चीज जो कोई रूल ना हो लेकिन लोग ऐसे यूज करते हो कि उसको रूल बना दे। ठीक है, जैसे ठीक है। मतलब कई जगहों पे जो है कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो एज अ रूल इस्तेमाल होती हैं। मतलब बारात पे अगर अच्छा खाना नहीं दिया तो लड़ाई हो जानी है, या फूफो का ना बुलाया तो लड़ाई हो जानी है। ठीक है, ये एक डी फैक्टो है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्टो है ना, ये हमने खुद बनाया है, वरना लड़ाई होने वाली कोई बात नहीं होती। तो इसी तरीके से जो गिट है ना, वो वर्जन कंट्रोल के, वर्जन कंट्रोल एक कॉमन टर्म है कि इसमें सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन वर्जन कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें जो है हमारे पास SVN है जो बहुत पॉपुलर था 10 साल पहले। 10 साल पहले जो है वो गिट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और अब गिट जो सा है वो हर जगह पे। गिट एक वर्जन कंट्रोल है और गिट हब एक उसका सर्वर है जिसके ऊपर हम गिट का कोड रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि गिट में कुछ ऐसी चीजें जो दूसरों में नहीं थी। हाँ, अब गुड हो गया। उसमें ये था कि एक तो पहली चीज तो ये है कि ये जो डेवलप किया था ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, सबने सुना होता है, आजकल तो बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी लिनक्स सर, जी। बनाया था बंदे ने, उसका नाम था लाइनस। लाइनस ने लिनक्स बनाया था, उसी ने गिट भी बनाया, तो वो इस वजह से पहली पॉपुलैरिटी उसकी ये हो गई। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसने बनाया था और लिनक्स पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, तो उसको सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एक्वायर किया और उसके अंदर कुछ अच्छाइयां थी, इसकी वजह से एक्वायर किया और SVN को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम से निकालना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से ये जो सा है वाइडली यूज होना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में यूज होता है। अब गिट हब आपने सबने सुना हुआ है, तो गिट हब पे ये यूज होता है। उसके बाद ये होता है कि आप इसकी जो रिपोजिटरी की पूरी कॉपी होती है वो आपके कंप्यूटर पे भी पड़ी थी, सर्वर पे भी पड़ी होती है। पुराने उसमें ये होता था कि आपके पास सिर्फ चेंज पड़ी होती थी, अब आपके पास पूरी हिस्ट्री पड़ी होती है आपके कंप्यूटर पे, तब किसी वक्त भी हिस्ट्री पे पीछे और आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है जो कि पहले में नहीं थी। पहले में जो भी होता था वो जो मर्जी एक्सेस कर लेता था, अब इसको इन्होंने और मतलब और डीप लेवल पे सिक्योरिटी दे दी, इसे बोलते हैं ग्रैनुअल लेवल पे सिक्योरिटी दे दी है। ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि आपके पास भी है, उसके बाद दूसरे के पास भी है, ये तो हो गया यूजर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद ये सर्वर पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आप जब कोड कमिट करते हो, पुश करते हो, तो वो जरूरी नहीं एक ही सिस्टम पे रहे, वो गिटहब पे भी जाएगा और दूसरी जगह पे भी जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का ये मतलब है कि हम इसके साथ जो है कोड को बड़े आराम से चेंज कर लेते हैं और एक दूसरे में मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद डीफैक्टो मैंने आपको बता दिया, डीफैक्टो है और ये ओपन सोर्स है। आज की जो वर्ल्ड है ना वो हर चीज में ओपन सोर्स है। एक जमाना था कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स नहीं था, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट भी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ओपन सोर्स एक बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है हर कोई इस कोड को देख सकता है। अभी हम इस पे गिट पे देखते हैं, आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, तो इस पे मैंने गिट हब भी खोल लिया। अच्छा, अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें जो आउटकम्स हैं इसकी क्या आएंगी कि हमें पता लगेगा एक
रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, दूसरा हमें पता लग जाएगा कि हम रिपोजिटरी को क्लोन कैसे करते हैं, तीसरा हमें ये पता लगेगा अपनी चेंजेस को हम अपने सिस्टम पे कमिट कैसे करते हैं, और फिर हमें ये पता लगेगा कि रिमोट सिस्टम को हम अपने साथ किस तरह जो है वो अपने सिस्टम को बताते हैं कि इधर आपने पुश करना है, और किसी वक्त भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर जो नॉर्मल इसकी कमांड्स हैं वो थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो ये मैंने खोला हुआ github.com। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर साइन अप कर लेना है। मेरा साइन है तो मैं इसके ऊपर साइन इन कर लेता हूँ। वो जो अली भैया आपने हमें लिंक भेजा था उसका गिट क्लाइंट का, वो हाँ, वो आपने इधर आपके इंस्टॉल कर साथ लिया हम ना? कनेक्ट, हाँ जी वो इंस्टॉल कर लिया वो। वो उसी 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 से भी हम करेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। मतलब कि हम एंड्रॉइड पे अब जो भी काम करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पे जितना कोड होगा इधर वो पुश हम इधर करेंगे, सेव हम कर। अपना कोड यहाँ रखेंगे ताकि आपका सिस्टम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, तो हम उसको जो है वो किसी भी वक्त वापस ला सकें। यहाँ से कोड उठा लेंगे। यहाँ से कोड उठा लें, बिल्कुल। ठीक हो। अब ये भी इसकी एक जो है ना सिक्योरिटी का वो है कि ये कोड हमें जो है वो भेजता है। तो इस पे अकाउंट फ्री है अली भैया, ये हाँ, इस पैसे पे वगैरह फ्री है, लेते हैं? लेकिन इस पे फ्री है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर जो भी हम डालेंगे वो सब देख सकते हैं। अगर आप पैसे पे करोगे तो वो प्राइवेट होगा, अदरवाइज सब देख सकते हैं। मैं ये इसलिए रख रहा हूँ कि हम इसको फ्यूचर में जो है ना प्राइवेट रिपोजिटरी पे किस तरह जाना है ये तो हमें पता लग जाएगा। तो ये फ्री है और आसान है यूज करने में, और ओपन सोर्स है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड्रॉयड। अगर मैं इसके ऊपर एंड्रॉयड सर्च करूँ तो आपको पता है ना एंड्रॉयड भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका भी कहीं ना कहीं तो सोर्स कोड होगा। अगर आप इसको देखो तो ये ऊपर सबसे ऊपर लिखा नजर आ रहा है एंड्रॉयड। तो ये ये सारे का ऑपरेटिंग सारा सिस्टम का सोर्स सोर्स कोड है। अगर आप इसको कंपाइल कर लो और अपने फोन के अंदर इसको इंस्टॉल कर लो तो आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की हर चीज है। ठीक है, इसमें डायलर है, इसमें आपका जो है ब्राउजर्स होंगे, और ये देखो 100 पेजेस है नीचे अगर आप देखो तो इसमें एंड्रॉइड की हर एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, और इस पे आपको बहुत सारे ओपन सोर्स मिल जाएंगे क्योंकि एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स है, तो इस वजह से ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब मैं आ गया मेन पे। जब आप इसका अकाउंट बना लोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये न्यू का बटन नजर आ रहा है? जी सर। आप इसको क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा कि आपने रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, तो हम इसका नाम भी रख लेते हैं एंड्रॉयड और डैश ट्रेनिंग। ठीक है, वो अच्छा, अब वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा नाम रखूं जो मैंने पहले से बनाया हुआ है तो वो कहेगा ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये पब्लिक होगी, प्राइवेट अगर मैं करूंगा तो वो पैसे मांगेगा, तो मैं इसको प्राइवेट कर भी नहीं रहा। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि इसको क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल, नीचे से मैंने बटन दबाया और ये क्रिएट हो गई। ठीक है, ये आप पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। ये डिस्क्लेमर है कि क्या होगा इसके साथ। अच्छा, अगर आपको अब ये पेज नजर आ रहा है तो आप देखो कि इस पे लिखा है क्विक सेटअप। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने वो इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप इंस्टॉल किया हुआ है आप अपना टर्मिनल खोलो। आपका ब्लैक कलर का आएगा, मेरा व्हाइट कलर का आ रहा है। ठीक है, आप ये टर्मिनल खोलो अपना। जी। इस पे आप लिखो GIT स्पेस माइनस माइनस वर्जन और एंटर करो। वो उधर से अली भाई जो आपने क्लाइंट वाला भेजा हुआ वो खोले हम? नहीं नहीं, वो नहीं खोलना आपने, अपना जो टर्मिनल है ना, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, वो खोलना है। आप इस तरह करो, खोलो रन कमांड खोलो या स्टार्ट को दबाओ और उसके अंदर लिखो CMD, तो वो आपके पास ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जी अली भाई खोल लिया। हम्म, खोल लिया। उसके ऊपर आप लिखो GIT गिट स्पेस GIT गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन। क्या दे रहा है हाँ आपको? जी, गिट वर्जन 2.31.0 ये आपने इंस्टॉल पॉइंट किया है। विंडोज। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल किया। अच्छा, अब आपको ये पाथ वगैरह पता है इस पे? देख लेते हो टर्मिनल पे, या वो भी थोड़ा सा उससे भी गो थ्रू करें? पाथ यानी CMD से देखना हम्म, कमांड के थ्रू से?
नहीं वो कमांड नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले आप ये करोगे कि आप लिखोगे सी, जैसे यहाँ मैंने लिखा है उसके आगे डालोगे फुल कॉलन, एक होता है सेमी कॉलन, एक होता है शिफ्ट के साथ फुल कॉलन, वो डाल के एंटर करो, आप सी ड्राइव पे आ जाओगे। जी ठीक है, जब आप सी ड्राइव पे आ जाओगे उसके बाद आप लिखो सी डी। सर आप इस तरह करो, माई कंप्यूटर खोल के ना सी ड्राइव खोलो और उसके ऊपर एक फोल्डर बनाओ एंड्रॉयड ट्रेनिंग। ठीक है बना लिया। अच्छा, वो जो कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ था उधर से आप लिखोगे सी डी और बैकस्लैश और एंटर कर दोगे। जी ठीक है, हाँ जी आ गया, सी ड्राइव में आ गया। सी ड्राइव में आ गया ना, अब इस पे लिखो सी डी और वो जो फोल्डर बनाया उसका नाम आगे दे दो एंड्रॉयड ट्रेनिंग, AND लिख के अगर आप टैब दबाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक पूरा नाम कर देगी। आगे सी एंड्रॉयड ट्रेनिंग अच्छा, में आ गया। आप एंड्रॉयड ट्रेनिंग में आ गए हो, ये मैं भी वहां पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एक बना लेनी है, इसके अंदर बनाओ एक फाइल बनाओ, टेक्स्ट फाइल इस फोल्डर के अंदर, जैसे भी आपको बनानी आती है, राइट क्लिक करके जैसे भी आती है उस तरह बना लो। ठीक है मैं बना लेता हूँ। नोटपैड की फाइल चाहिए ना? हाँ, नोटपैड की बना लो। अच्छा जी, बना लिया आपने फाइल जी उसी उसी फोल्डर के अंदर ना, दोनों ने बना ली। जी अब सर। अभी आप इसका सिस्टम ना मेरे पास पड़ा हुआ है, अली का ना, अच्छा अली मान का। वो उसपे हम एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह और बाकी चीजें कर रहे थे, तो वो काफी स्लो चल रहा था नेट, चलो तो वो ठीक है फिर ठीक है। ऑफिस पड़ा मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर आप हो, वहां पे आप लिखोगे गिट और उसके बाद उसके गिट को स्पेस देके लिखोगे इनिट और एंटर कर दोगे। Git init, इस फाइल के अंदर लिखना है ना? नहीं नहीं, फाइल के अंदर नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे, फाइल के अंदर कुछ भी लिख दो माय फर्स्ट प्रोग्राम और सेव कर दो। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर गिट इनिट लिखना है। हाँ जी लिख दिया। ये नीचे आया इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी हाँ, इन ठीक सी हो गया। एंड्रॉयड ट्रेनिंग डॉट गिट। अच्छा, ये इसकी पहली कमांड है जिससे आप इनिशियलाइज करते हो अपनी रिपोजिटरी, गिट ठीक है। इनिट। ठीक है, हाँ अब जी वो इसके उसके अंदर एक फोल्डर भी बन गया है। हाँ, अब इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखो गिट स्टेटस। गिट स्पेस स्टेटस लिखना है। गिट स्पेस, जब भी मैं गिट स्टेटस या कुछ भी ऐसी कमांड बोलूंगा तो गिट स्पेस होगी वो। ठीक है, क्या आ रहा है, वो फाइल दिखा रहा है आपको? जी अली भाई ये इधर आ गया है, द मोस्ट सिमिलर कमांड इज स्टेटस। हाँ, तुमने स्पेलिंग गलत लिखे होंगे, ये वाले स्पेलिंग लिखो जो वो दिखा रहा है। तुम्हें ये कुछ नीचे दिखा रहा लिखा है है एंट्री ऑन, फाइल? इसके नीचे लिखा है स्टेटस के नीचे ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमेंट येट, अन अन अनट्रैक्ड फाइल्स, यूज हाँ, गिट ऐड फाइल टू और इंक्लूड। तुम्हारी फाइल का नाम आ रहा है। ठीक है, अब लिखो जी गिट ऐड और गिट ऐड ऐड और आगे स्पेस देके डॉट डाल दो। डॉट का मतलब होता है करंट प्लेस, करंट फोल्डर जहां पे आप इस वक्त मौजूद हो, गिट ऐड स्पेस डॉट। और एंटर ठीक कर है दो। ये आ गया इसमें, एंड्रॉइड ट्रेनिंग वाले फोल्डर में आ गए। हाँ, अब तुम लिखो दोबारा गिट स्टेटस, दो दफा ऊपर एरो करोगे ना तो पुरानी कमांड वापस आ जाएगी। हाँ जी न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट। अब वो ग्रीन हो गई है। हाँ जी ग्रीन हो गई है, पहले रेड थी। ठीक है, अब ये फाइल जो है तुम्हारी ऐड होगी। अब हम लिखेंगे गिट commit, गिट स्पेस COMMIT स्पेस -m और इसके आगे स्पेस डबल जी कोट्स के अंदर कमेंट लिख दो कोई। मैं लिख रहा हूँ कि माई फर्स्ट कमेंट, बल्कि मैंने लिखा फर्स्ट कमेंट, माई फर्स्ट कमेंट। ठीक है, डबल कोट्स का लिख दिया, अब एंटर कर दो। इसको एंटर कर दो। ठीक है ये हो गया एंटर। क्या लिखा आ रहा है? वन फाइल रन चेंज। लिखा है, और रन के बाद आया गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल योर एग्जाम्पल डॉट कॉम। फिर उसके बाद यही सेम लाइन और नीचे डबल कोट्स में योर नेम आया, टू सेट योर अकाउंट डिफॉल्ट आइडेंटिटी ओमिट ग्लोबल टू सेट द आइडेंटिटी ओनली इन दिस रिपोजिटरी।
अच्छा और नीचे फैटल फैटल लिखा हुआ अच्छा, अनएबल टू ऑटो ये मैं डिटेक्ट। तुम्हें ना कमांड्स भेज दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम आउट हो रहा है, तो ये मैं तुम्हें कमांड भेज चले दूंगा ये कैसे सेट करना है। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि तुमने क्या करना है कि इसके ऊपर गिटहब के ऊपर सारों ने एक अकाउंट बनाना है, ठीक है, ठीक और है उसके अंदर फर्स्ट रिपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। इसमें तुम्हें सिर्फ जी। तुम्हारा ईमेल चाहिए होगा और रिपोजिटरी तुम्हारी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। और रिपोजिटरी जितनी मर्जी क्रिएट करो, डिलीट करो, क्रिएट करो, इसके साथ प्ले करो गिटहब के साथ, ठीक है। और उसके बाद ये जो गिट है इसके आगे आप लिखो गिट हेल्प। हेल्प। हाँ जी, ये काफी सारे आ गए। हाँ, वो जो काफी सारे आ गए ना, ये इसकी बता रहे डॉक्यूमेंटेशन है कि इसको हमने कैसे यूज करना है। इसमें अभी मैंने तुम्हें बताया है, अब ये चीज तुम लिख लो, इसके बाद शेयर कर देना सबके साथ। मैंने तुम्हें बताया है इनिट करना, इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर ऐड करना, फाइलें आपकी ऐड हो जाएंगी उसमें, और फिर कमिट करना। तो कमिट अभी नहीं हो रहा -m के साथ, क्योंकि वो आपको कह रहा है कि आप अपनी ईमेल और अपना नाम इसमें एंटर करो। तो मैं आपको अभी ना इसी के ग्रुप के ऊपर कमांड भेजता हूँ, वो आप लिखने के बाद यही कमिट की कमांड दोबारा चलाना, ठीक है। चले और ठीक है। जो है वो आपकी फाइल कमिट हो जाएगी। इसके बाद स्टेटस देखोगे तो वो कहेगा कि क्लीन है, ठीक है। और हम मेरा ख्याल है कि हमारा आज का नेक्स्ट और अगला, उससे अगला हम गिट पे लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि ठीक है। आपसे कोई भी आपसे पूछेगा कि आपने किसी वर्जन कंट्रोल पे काम किया, जब आप गिट का होगे किसी भी जगह इंटरव्यू में या कहीं पे, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट आएगा, ठीक है। ठीक है। और इस मतलब मेरा ये मकसद है कि आपको जो है ना विद इन 2-3 मंथ्स जब आप इंटरव्यू में जाओ तो इंटरव्यू क्रैक कर सको। इस तरह ना हो कि आप कहो यार ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, ये चीजें तुमने कभी सुनी नहीं, जी ठीक है। जी सर। अब आपने क्या करना है, गिटहब पे अकाउंट बनाना है, उसके साथ प्ले करना है। गिट है, मैं आपको जो है ये जब आप अकाउंट बनाओगे तो ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। क्विक जी सर। सेटअप इफ यू डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, ठीक है, इसमें देखो। और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, तो आपने इसको फॉलो करना है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, ठीक है। यहां से आपने इसको लेना है, ये पहले वाले को छोड़ देना है आपने, पहली लाइन को। उसके बाद देखो मैंने आपको इनिट बताया था, ठीक है। जी उसके सर। बाद आपको मैंने कहा था एक फाइल बनाओ, इसने फाइल बनाई है readme.md, आपने फाइल बनाई थी जो भी, आप मुझे नहीं पता कि क्या नाम रखा था, लेकिन सपोज कि आपने अपने नाम वो से टेक्स्ट ड्रॉप फाइल दिया रखा था, था, उसका नाम है। ठीक है। उसके बाद ये कमिट कर रहे हैं, ठीक है। बस हमने अभी ये 3 कमांड्स देखी हैं, और आपने क्या करना है, ये 3 कमांड्स को रिपीट करना है 2-3 दफा, 4 दफा। इसके अंदर फिर एक और फाइल बनाना, फिर देखना कि क्या होता है, ठीक है। फिर स्टेटस, मैंने आपको एक स्टेटस की कमांड बताई जो यहाँ पे नहीं है, तो आपने उसका स्टेटस बार बार चेक करना है। जब आप फाइल में इस फाइल को चेंज करना, इसमें कुछ भी लिख देना, मतलब पहले लिखो माई नेम इज अमाद, माई फ्रेंड जी नेम इज अरमान, ठीक है। उसके बाद उसे कमिट कर दो, कमिट करने के बाद फिर उसमें चेंज करो, फिर देखो गिट स्टेटस अब क्या दिखा रहा है, वो फिर कहेगा कि फाइल जो है चेंज हो गई है, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लगती है कि आपको लग रहा है कि यार ये नहीं समझ आई, तो आप इस पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको उसमें जो है फिर कमांड लिख के भेज दूंगा, ठीक है। और चले, जहाँ से नहीं समझ आएगी स्क्रीनशॉट हम शेयर कर लिया करेंगे ग्रुप में कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ज़रूर।